यह कहानी उन दिनों की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमते थे। उनके वचनों में शांति थी और उनकी आंखों में करुणा की गहराई। वे जहां भी जाते वहां के लोगों के जीवन में प्रकाश भर देते। एक दिन वे एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां के लोग सीधे सादे, मेहनती और धर्मप्रिय थे, लेकिन गांव में एक डर छाया हुआ था। एक ही नाम सबके चेहरों पर डर बनकर उभरता। धीरज। धीरज गांव का सबसे धनी व्यापारी, पर दिल से सबसे कठोर। वह न तो किसी की मदद करता, न ही किसी की बात सुनता। यहाँ तक कि एक बीमार वृद्धा ने जब अपने बेटे के लिए दवा मांगी तो उसने उसे अपशब्द कहकर भगा दिया। थके हारे गांव वाले बुद्ध के चरणों में पहुंचे। एक वृद्ध व्यक्ति बोला, भगवान, हम आपके चरणों में आए हैं, कृपया धीरज को राह दिखाइए। वो बहुत लोगों का जीवन दुखी कर रहा है। बुद्ध शांत भाव से धीरज के घर पहुंचे। धीरज चौंका पर उनका आदर करते हुए बैठाया। बुद्ध बोले, धीरज, क्या तुम अपने धन से संतुष्ट हो? धीरज ने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ना जाने क्यों मैं अंदर से हमेशा खाली महसूस करता हूँ। बुद्ध ने कहा, क्योंकि सच्ची खुशी पाने के लिए सिर्फ लेना नहीं, देना भी जरूरी होता है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी रोते हुए को हंसी, तभी तुम्हारा मन शांत होता है। बुद्ध बोले, धीरज, एक सप्ताह तक हर दिन एक जरूरतमंद की सहायता करो, फिर मुझसे मिलो और बताना कि कैसा महसूस हुआ। धीरज मन में सोचता है, क्या वाकई दूसरों की मदद से खुशी मिलती है? चलो एक बार करके देखता हूँ। धीरज ने अगले दिन एक गरीब परिवार को भोजन दिया। दूसरे दिन एक बूढ़े को गर्म कपड़े। हर दिन वह किसी न किसी की मदद करता गया। हर मुस्कान, हर आशीर्वाद उसके दिल को छूने लगा और वह खुद को हल्का और शांत महसूस करने लगा। धीरज ने कहा, भगवान, मैंने अपने जीवन में कभी इतनी शांति महसूस नहीं की। मैं अब समझ गया हूँ, दूसरों के लिए जीना ही सच्चा आनंद है। बुद्ध मुस्कुराते हुए, धीरज, अब तुमने सत्य को जान लिया है। यही धर्म का मार्ग है, करुणा, सेवा और संतोष। धीरज अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब गांव का सबसे उदार और प्रिय व्यक्ति बन चुका था। गांव में अब डर नहीं, प्रेम और सहयोग का माहौल था। और गौतम बुद्ध की शिक्षाएं फिर एक बार किसी जीवन को नया रास्ता दे गईं। इस कहानी से हम सीखते हैं कि सच्ची खुशी दूसरों की सहायता करने में है। जब हम अपने हृदय को करुणा और दया से भरते हैं, तभी हमें आत्मिक शांति और संतोष की प्राप्ति होती है।